तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर था जो सेकंड टोटो, उसका आज नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो दो तो हमने उसके कर लिए थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑफ कॉलिंग टोटो अ डॉग। यानी वो पूछ रहा है कि जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए, ठीक है ना। और जो टिकट कलेक्टर था उसने इंसिस्ट क्यों किया कि टोटो को डॉग बुलाने के लिए। तो उसका क्या आंसर आएगा, टोटो वाज ए रियल मीनेंस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। यानी कि जो जितने भी घर में लोग थे, जानवर थे, वो क्या टोटो उन सबके लिए क्या था, एक परेशानी था। सो टू गिव अदर्स सम रिलीफ, तो दूसरों को रिलीफ देने के लिए ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर। वो कैसे कहाँ ले गए उसे, सहारनपुर, ठीक है ना। फिर द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक, वो क्या अपने नियमों को की पालना कर रहा था, कौन, टिकट कलेक्टर। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग ए मंकीज फेयर, और ऐसा कोई भी रूल नहीं था जिसमें क्या है, बंदर का किराया लिखा गया हो कि इस बंदर का इतना किराया लगेगा, उतना लगेगा, ठीक है ना। तो सो ही इक्वेटेड टोटो विद द डॉग, इसलिए उन्होंने क्या है, उसमें डॉग का किराया मेंशन था रूल बुक में कि डॉग का किराया इतना है, तो बंदर का था नहीं, तो इसलिए इसने क्या कहा कि बंदर को उसने क्या कहा, डॉग, जिससे क्या है उसका किराया मिल सके, ठीक है। अब जो बेटा आज इसके एक ही कराएंगे क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े आंसर हैं, वो इस बोर्ड पे आएंगे नहीं अभी इसके साथ में, तो और इतना टाइम है नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही इसको कल करा देंगे। अब इसके साथ देखो आप, ईश्वरन द स्टोरी टेलर था जो हमारा, ठीक है, वो हमारा चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो आपको स्लाइड शेयर की है, हिज ओन, लास्ट वाला पैराग्राफ है, हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड। यानी जो उसकी जो खुद की क्या थी डिस्क्रिप्शन, यानी जो उसकी खुद की कहानियाँ थी, वो किसके द्वारा, किससे इंस्पायर्ड थी, तमिल की जो तमिल ऑथर्स थे जिनकी वो किताबें पढ़ता, उनके द्वारा। आपने देखा होगा तमिल की जो मूवीज़ वगैरह भी आती हैं उसमें क्या है, एग्जैजरेट करके बताई जाती चीज़ें, यानी बहुत ज़्यादा फेंका जाता है उसमें, मतलब फालतू की चीज़ें बताई जाती है जो हो भी नहीं सकती, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो क्या है, ऐसी कहानियाँ पढ़ता था, तो वो भी अपनी जो कहानियाँ बनाता था वो कैसी बनाता था, तमिल के जो ऑथर्स थे यानी जो उनकी कहानियाँ थी उनसे इंस्पायर होके वो भी क्या लंबी लंबी फेंकता था, ठीक है। वैन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वह क्या एक छोटी सी भी क्या घटना को बता रहा होता था, ठीक है, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, सॉरी, ऑथर्स दैट द ही रीड, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस। वो क्या चाहता था कि क्या सस्पेंस बना रहे कहानी में, थोड़ी जब भी कोई छोटी सी बात बताता था तब भी, एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और चाहता था कि लास्ट में जो उसकी कहानी का एंड हो वो कैसा हो, सरप्राइजफुल हो, यानी उसमें सरप्राइज हो जाए सब, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये इंस्टेड यानी के बावजूद, ठीक है, तो ये कहने के बावजूद कि दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री, कि वो क्या है, अप्रूटेड ट्री यानी जो उखड़ा हुआ पेड़ था, ठीक है ना, जो उखड़ जाता है, जड़ से उखड़ जाता है, तो जड़ से हुए उखड़े हुए पेड़ जो किस पर था, हाईवे पर था, वो वहाँ से आया है। वो क्या बोलता था, ही वुड से विद आईब्रो सूटेबली आर्क्ड यानी अपने भौएं उठाकर, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और क्या है, ड्रामेटिक रूप से अपने हाव भाव हिलाता था, ठीक है ना, हाथ पैरों को, मतलब हाथों को अपना इस तरह से हिलाता था कोई जैसे कोई बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है। द रोड वॉज डेजर्टेड, क्या था, धूल भरी रोड थी, एंड आई वॉज अलोन, और मैं क्या था, अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने क्या है, कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो कैसा लग रहा था, एक बुशी बीस्ट यानी झाड़ वाला राक्षस, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि क्या है, जो रोड पर पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैं क्या है थोड़ा पीछे मुड़ा एंड वापस जाने के लिए। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं पास आया, आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, एक क्या था, गिरा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी क्या थी, सूखी हुई टहनियाँ क्या है, फैली हुई थी। यानी कि देखो इसने कितनी भयंकर कहानी बना दी, ये कहने के बजाय कि क्या है, एक पेड़ पड़ा था किस पर, रोड पर, जब मैं आ रहा था, उसने ये नहीं बोला, उसने कैसे बोला था कि क्या है, हवा चल रही थी, ठीक है ना, डेजर्ट में अकेला था, और मुझे क्या है, वो पेड़ कैसा लग रहा था, एक वो झाड़ वाला भूत लग रहा था, फिर मैं पीछे जाने वाला था, तो क्या है,
अचानक जब मैंने उसे देखा तो वो क्या था, पेड़ निकला। यानी उसने सिंपल सी बात को कितना बढ़ा चढ़ा के ऐसे घुमा फिरा के बोला है, ठीक है ना। तो उसकी क्या थी, आदत थी ऐसे कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। यानी कि जो महेंद्र था, जो उसका मालिक था, वो क्या है, उसकी जो इन कहानियों को कैसे सुनता था, कैनवास चेयर यानी कि जो आराम कुर्सी होती है उस पर बैठकर, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली यानी कि बिना आलोचना किए, यानी वो ऐसे नहीं बोलता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, वो बस उसकी मज़े से कहानियाँ सुनता था, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज देखते हैं, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। वो जो लकड़ी, जो क्या है, वह जगह जहाँ से मैं आता हूँ वो किसके लिए फेमस है, टिम्बर के लिए। टिम्बर बोलते हैं लकड़ी को, ठीक है ना। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन स्टार्ट करता है अपनी कहानी कहना, ठीक है ना। फिर है देयर इज़ ए रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ पर क्या है, रिची वुडेड फॉरेस्ट यानी क्या है, वहाँ पर लकड़ियाँ बहुत सारी होती हैं उस जंगल में, यानी कि उसमें पेड़ बहुत सारे हैं, ठीक है ना। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज और बाय एलिफेंट्स। लॉग्स बोलते हैं लट्ठे, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं। आर होल्ड यानी लादे जाते हैं, ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, किसके द्वारा, लॉरीज पर जो लट्ठे होते हैं, जो पेड़ की कटाई होती है, जब वो पेड़ होते हैं जो पूरे लट्ठे से पेड़ के पेड़, उनको क्या है, लॉरीज यानी गाड़ियों में लादा जाता है, किसके द्वारा, एलिफेंट्स यानी हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वो क्या है, बड़े और वेल फेड बीस्ट यानी क्या होते हैं, हट्टे कट्टे हाथी होते हैं। वैन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहौर इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। जब क्या हो जाते हैं, वाइल्ड यानी जब वो उग्र हो जाते हैं, ठीक है, जब वो गुस्सा करते हैं, तो जो क्या है, एक एक्सपीरियंस माहौत, माहौत बोलते हैं जो क्या करता है, हाथी को कंट्रोल करता है। हिंदी में बोलते हैं उसको महावत, ठीक है ना। महावत जो होता है एक्सपीरियंस, यानी जो हाथी को कंट्रोल करता है। अगर हाथी गुस्सा हो जाए तो अच्छे से अच्छा महावत भी क्या है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना। ठीक है, फिर क्या होता है, आफ्टर दिस प्रोलॉग, यानी ये सारी प्रोलॉग बोलते हैं जो कहानी सुनाने से पहले एक बात वो बताया जाता है ना, डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि ऐसे, तो उस मोनोलॉग उसे बोलते हैं मोनोलॉग, ठीक है। तो ये मोनोलॉग खत्म होने के बाद क्या हुआ, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबरेट एनकडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो ईश्वरन ने एक क्या है, हाथी से संबंधित एक कहानी सुनाना स्टार्ट किया। क्या थी वो कहानी, देखते हैं। वन डे अ टस्कर, टस्कर बोलते हैं हाथी को, तो एक जो हाथी था, एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टिम्बर यार्ड यानी जो लकड़ी का वहाँ पर काम चलता था, वो वहाँ से भाग गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। रोम अबाउट यानी इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज़, स्टैम्पिंग ऑन बुशेज़ यानी क्या है, जो झाड़ियाँ होती है, स्टैम्पिंग यानी पैर पटकना, तो झाड़ियों पर पैर पटकता। टीयरिंग अ वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली जानवर थे उनको को उठाते थे फेंकते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और क्या अपनी मर्जी से शाखाओं को, पेड़ों की शाखाओं को तोड़ते हुए। यू नो, आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। तो ईश्वरन जो अपनी कहानी सुना रहा था, वो खुद उस कहानी में इतना खो गया ईश्वरन कि क्या, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, क्या वो क्या है, जो बैठा हुआ था नीचे ज़मीन से, वो ज़मीन पर वो खड़ा हो गया, ठीक है ना। एंड जंप अबाउट, और उछलने लगा। स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी कि जैसे कि वो हाथी कर रहा था ना पागल, जैसे तो उसकी हरकतें कर करके दिखा रहा था। वो खुद ही वो इतना अपनी कहानी में क्या हो गया, खो गया, कि जैसे वो बता रहा था कि हाथी पैर पटक रहा है तो वो भी पैर पटकने लग गया, ठीक है ना। यानी इस तरह से वो हरकतें करने लगा, ठीक है। फिर क्या होता था, एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेज एंड डाउन लाइक मैच स्टिक्स। तो फिर क्या हो गया, हाथी हमारे कहाँ पहुँच गया भाई, रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन, हमारे गांव के क्षेत्र, हमारे जो कस्बे के बाहर पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन, फेंसेस बोलते हैं जो जालियां देखी होंगी ना आपने, जालियां लगा देते हैं, उन जालियों को बोलते हैं क्या, फेंसेस। तो वो जालियां थी, उनको तोड़ते हुए लाइक मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीलियों की तरह तोड़ रहा था वो जालियों को। ही वुड कंटिन्यू, वह क्या है, कंटिन्यू मतलब बता आगे बढ़ता है। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स फेलिंग्स फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लोज। और इसने क्या कर दिया भाई,
जो ये मेन रोड पर आ गया, और जो मेन रोड पर आपकी जो लगी रहती है फ्रूट वेंडर्स लगे रहते हैं, फ्रूट वेंडर्स यानी जो फल बेचते हैं, ठीक है ना, उनकी क्या कर दिया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया, ठीक है ना, स्टॉल लगा के बैठे उनको तोड़ दिया। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और जो मड पॉट्स यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनकी दुकानें थी, और क्लोथ्स यानी कपड़े की दुकानें थी, उन सबको क्या कर दिया उसने, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।